बहुत ही साहसी हो अर्जुन। तुमने ये पड़ाव पार कर लिया है। मेरी चिंता के कारण को समझने का प्रयास कीजिए महाराज। अर्जुन भूल भुलैया को पार कर चुका है। वो चक्रव्यूह के 3 और द्वार पार कर चुका है। बहुत जल्द वो चक्रव्यूह के आखिरी द्वार पर होगा। और आप भली बात ही जानते हैं कि वहां से कोई भी जीवित नहीं लौटता। यह मेरे 20 सालों की तपस्या का प्रश्न है, नागलोक के भविष्य का प्रश्न। सही कहा तुमने अस्तिका, ये नागलोक के भविष्य का प्रश्न है। मैं इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यहां से तुम्हें अकेले आगे जाना होगा अर्जुन, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है। सिर्फ चक्रव्यूह को चुनौती देने वाला साहस ही प्रवेश कर सकता है, कोई सहायक नहीं। मैं यही तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। नूरी जरूर वापस आएगी। अर्जुन, ये भाला लेकर जाओ, शायद तुम्हारे काम है। माँ, पापा, आप लोग यहाँ पे? इन लोगों ने आप लोगों को भी कैद कर लिया है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आप लोगों को यहां से लेके जाऊंगा। माँ, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? आप लोग मुझे सुन सकते हो ना? माँ, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं हूं ना अर्जुन। सुन भी रहा हूं और तुम्हारी मदद भी करूंगा। बस अपने इस भाले से अपने परिवार को मार दो, तब नूरी की आत्मा आजाद हो जाएगी। मैं नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप को नहीं मार सकता। अर्जुन, ये तुम्हें हराने की साजिश है। ये सब झूठ है। यही इस चक्रव्यूह की साजिश है अर्जुन। वो तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। उनका विश्वास मत करो। अर्जुन, मेरी बात सुन बेटा। एक माँ अपने बेटे के साथ छल कैसे कर सकती है? हम तेरे माँ बाप है, लेकिन नूरी तेरी जिंदगी है बेटा। और तू नूरी को बचाना चाहता है ना, तो उसे बचाने के लिए तुझे हमें मारना पड़ेगा अर्जुन। अर्जुन, नूरी तेरी जिंदगी है, तेरा प्यार है। अर्जुन, हमें मारना अर्जुन। माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बेटा हूँ आपका। तुम उनके बेटे नहीं हो अर्जुन। ये सब एक माया है, सब छल है, सब झूठ है। अर्जुन, मेरा विश्वास करो, तुम्हें नूरी को बचाना है। इनकी बात मत मानो। हम तेरा भला ही चाहते हैं बेटा, डर मत। हाँ, मार दे हमें,
माँ बाप तो हंसते हंसते अपने औलाद का दर्द अपने सर ले लेते हैं बेटा, हम भी ले लेंगे। मार दे हमें, जान से मार दे। अर्जुन मार दे हमें अर्जुन, हम तेरे लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है बेटा। मारना अर्जुन, क्यों सोच रहा है तू? मार दे हमें, उठा ये भाला और मार दे हम दोनों को। हम अपने बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मारना अर्जुन। आप लोगों को नहीं मार सकता, नूरी को बचाना जरूर चाहता हूं, लेकिन अपने माँ बाप को मारे सब मेरी वजह से हो, सब कुछ, सबका जिम्मेदार मैं हूं, मरूंगा भी मैं। लेकिन उसके हाथों जिसने मुझे जन्म तो नहीं दी, मुझे एक जिंदगी थी। माँ, अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? तू चाहता है कि एक माँ अपने बेटी की अपने हाथों से हत्या कर दे? पागल हो गया क्या तू? नहीं, मैं इसी के लायक हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अर्जुन। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझो और मार दो मुझे। आप लोग मुझे मार दोगे तो हमेशा के लिए आजाद हो जाओ, हमेशा सुखी रहोगे। मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तू नहीं जानता अर्जुन, इस वक्त ये भाला पकड़ के मुझ पर क्या बीत रही है। लेकिन ठीक है, शायद भाग्य में तेरी मृत्यु लिखी है। अर्जुन उस औरत को अपनी मां मानता है, वो अपने प्राण त्याग देगा, परंतु अपने परिवार पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। मैंने आपको पहले भी आगाह किया था महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि नाग अर्जुन बनने से पहले ही अर्जुन का विनाश हो जाए। अगर आप मेरी मां होती तो मुझे नहीं मारते। तुमने ये चक्रव्यूह भी तोड़ दिया है अर्जुन। आंटी,
इसका अर्थ ये हुआ कि 4 निशान मिट चुके हैं और ये भोलेनाथ अर्जुन नागलोक में और 5वें महात्मा के 5वें दरवाजे तक पहुंच गया। देखिए, मेरा बेटा जो कुछ भी कर रहा है ना, किसी को बचाने के लिए कर रहा है। आप उसकी मुश्किलों को और मत बढ़ाइए। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, ये अर्जुन की मदद ही करने आए। असली वासुकी जी, ये जो हमने देखा था वो एक धोखा था। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आंटी, और बहुत बड़ा जाल बिछा दिया था उन लोगों ने। महादेव, यही उम्मीद थी मुझे तुम्हारे इस मानव पुत्र से। यही है वो अर्जुन जिस पर पूरे नागलोक को गर्व होगा। बुद्धि का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन एक अर्ध मानव ही कर सकता है अस्तिका। यही है हमारा नाग राक्षस अस्तिका। बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। खेलने वाला तो अस्तिका ही है, किंतु इसका रचयिता तक्षक के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तक्षक, अस्तिका, बाबा, ये तक्षक कौन है मैं नहीं जानती। अस्तिका क्या चाहता है ये भी नहीं जानती मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा अर्जुन मुसीबत में है। और मेरे अर्जुन ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, सबका भला ही चाहा है। तो ये सारे संकट, ये सारी मुसीबतें उसके ऊपर क्यों आई हैं? बाबा, आप ही हैं जो मेरे अर्जुन को बचा सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। गुरुजी देखिए ना, आई एम श्योर कोई रास्ता होगा जिससे हम अर्जुन की मदद कर सकें। इस समय अर्जुन के संकट के आगे मेरा ज्ञान, मेरी शक्तियां सब असमर्थ हैं। केवल महादेव ही उसकी सहायता कर सकते हैं। बस एक और कदम अर्जुन, फिर नूरी की आत्मा आजाद हो जाएगी। लेकिन ये एक कदम सब कुछ बदल देगा। नूरी को एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से आके जाने के बाद चाहे मेरे साथ जो कुछ भी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मैं नूरी को बचाने के लिए यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। अब मैं चलता हूँ। अब समय है मानव की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी भावनाओं को नष्ट करना। उसके पश्चात ही अर्जुन वो बन पाएगा जिसकी नागलोक को युगों से प्रतीक्षा है। नागलोक का सबसे बड़ा हथियार। अर्जुन, अब समय बहुत कम है, जल्दी से मणि लगाओ।
कि नूरी के सारे निशान गायब हो गए। इसका मतलब नूरी ठीक हो रही है ना? इसका अर्थ मुझे साफ दिख रहा है कि अर्जुन अपनी नाश की ओर कदम बढ़ा रहा है। वो उस लड़की की आत्मा को तो बचा लेगा, परंतु अर्जुन का यह विनाश सबसे बड़ी हार होगी महाराज। होगा तो वही जो भाग्य में लिखा है अस्मिता। तुम अर्जुन की चिंता छोड़ो और मेरे साथ चलो। अर्जुन के भाग्य में सिर्फ मृत्यु लिखी और नागलोक पर मेरा राज्य, क्योंकि अपना भाग्य मैं खुद लिखता हूं।